by one additional request. ओके ठीक है, 95% तक सही है। सी सीक्वेंस इज नथिंग बट इट इज इंक्रीज बाय वन ईच न्यू रिक्वेस्ट, राइट? Yes, sir. ओके, रोहित यू कैन म्यूट नाउ। रोहित, Yes, sir. Good morning, sir. रोहित, व्हाट इज द डायलॉग रोहित? Peer-to-peer communication between two user agencies. ओके Dialogue. ओके, गुड, म्यूट नाउ। पटेल, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन? सर ट्रांजैक्शन तो मैं मुक्का मार दूंगा रोहित, इतना, अरे पटेल इतना अच्छे से बताते हैं, जवाब भी देते हो, फिर पूछते हैं तो फिर कहाँ ध्यान रहता है? सर ट्रांजैक्शन इज सॉरी सर, भूल रहा हूँ सर। ट्रांजैक्शन बताया था ना पटेल कि इफ एनी न्यू रिक्वेस्ट वी गॉट द सक्सेसफुल रिस्पांस, दिस इज ट्रांजैक्शन। जैसे कि हाँ, जैसे कि बेसिक कॉल फ्लो में 3 ट्रांजैक्शन होते हैं, क्लियर? यस सर, यस सर। तो उसमें देखते हो कि हम इनवाइट भेजते हैं, 180 रिंगिंग आता है, इनवाइट टू 200, ओके, वन ट्रांजैक्शन, एक्नॉलेजमेंट इज आल्सो ट्रांजैक्शन, एंड देन बाय टू 200, ओके, इज थर्ड ट्रांजैक्शन। जब सब पता रहता है तो बोलता काहे नहीं है? सर सर सर। अच्छा, ये मनोज, मनोज मनोज Yes, sir. Good अच्छा, morning, sir. मनोज क्या होता है सेशन? Session, sir, it is the handling of media relationship. ओके, गुड गुड। साहिल, व्हाट इज इनवाइट? सर मैं था नहीं इस क्लास में। क्या कर रहे हो? मैं था नहीं सर इस क्लास में इनवाइट वाले में। मेरे को तो सर ये एसपीडी हेडर वगैरह ये पता है। अच्छा अच्छा, तुमको ठीक, अच्छा ठीक है, एसडीपी हेडर पढ़े हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी? सर प्रोटोकॉल वर्जन। आई? सर सेशन इंफॉर्मेशन। ओके, गुड। ओके, यू कैन म्यूट नाउ। शिव प्रसाद, हाँ सर। व्हाट इज द बाय? By is a request sent by user for terminate the session. टर्मिनेट द सेशन, ओके। व्हाट इज द कैंसिल? Cancel is also request sent by user for terminate the session before stable the media relationship. ठीक है ठीक है, लेकिन इसका बस एक शॉर्ट फॉर्म में है कि बाय इज टर्मिनेट द स्टेबल मीडिया रिलेशनशिप, कैंसिल इज Yes, हाँ, वेन एवर वी सेंडिंग द कैंसिल विदाउट द स्टेबल सेशन। yes. मतलब हाँ, इसका अगर सीधी सीधी भाषा में लें तो बाय तब हमारा भेजा जाता है, हमारा डायलॉग स्टेबल सेशन रहता है, तब उसको सेशन जो स्टेबल है उसको टर्मिनेट करने के लिए हम बाय भेजते हैं। हाँ। अब कैंसिल तब भेजते हैं जब हमारा सेशन ही टर्मिनेट नहीं होता है, वो कॉल ही का टर्मिनेट हो जाता है, राइट? मतलब बिफोर एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, कौन सा रिस्पॉन्स आता है? 487, राइट? 487। रिक्वेस्ट टर्मिनेटेड का 487 ही आता है। अच्छा गणेश, हेलो हाँ गणेश। सर। अच्छा गणेश, क्या होता है मैक्स फॉरवर्ड? सर मैक्स फॉरवर्ड मतलब जब जीरो रिस्पांस देता है सर, तब टू मेनी होप्स ऐसा मैसेज आता है। मतलब तब मैक्स फॉरवर्ड वर्क नहीं कर पाता अगर वो ये रिस्पांस आता है, जीरो रिस्पांस आता है। वो एक लूप में रहता है सर, यूजर एजेंट में, बिटवीन टू यूजर एजेंट। बता तो रहे हो सही, लेकिन थोड़ा सा उसको एक सीक्वेंस में थोड़ा सा बताने की कोशिश करो गणेश। बता सही रहे हो, हाँ हाँ गलत नहीं है,
थोड़ा सा बस सीक्वेंस में उसको। मतलब सर जब मैक्स फॉरवर्ड में 0 मिलता है तब सर्वर रिस्पॉन्स करता है टू मेनी होप्स 483 मीन्स मैक्स फॉरवर्ड डजंट वर्क और वो एक डिटेक्टिव लूप में यूजर रीजन में रहता है। हाँ ठीक ठीक। देखो अगर किसी को डिफिनेशन देना हो, एक्सप्लेन करना हो तो ऐसे ही बोल देंगे कि मैक्स फॉरवर्ड इज नथिंग बट इज ये डिटेक्टिंग सम लूप, it is some integer value, it is decremented by 1 each new hope. Suppose if we got the two 0 from the server, it means we are understand it is a too many hopes case, right? Sorry, right case, right? कि मतलब क्या करता है, इट इज Right, sir. हाँ इट इज अ डिटेक्टिंग लूप बिटवीन यूजर एजेंट। यूजर एजेंट हमारे दो ही होते हैं, एक यूएससी होता है और एक यूएस होता है, राइट? That's right. राइट। ठीक है। अच्छा चलो, शिप हेडर तो हमको लगता है ऑलमोस्ट धीरे धीरे सबको क्लियर हो गया है। अच्छा मुझे एक बात कोई बताएगा कि री इनवाइट क्या होता है, कोई भी? इस्टेब्लिश सेशन में जब इनवाइट दोबारा भेजा जाता है तो उसे री इनवाइट करते हैं। ओके गुड। अच्छा ठीक है, चलो आज हम पढ़ते हैं ना फॉर्किंग क्या होता है। उस दिन देखे होगे कि ब्रांच वो आईडी में बताया सेशन होगा। सेशन नहीं होता है, वो डायलॉग होता है जिसमें री इनवाइट भेजते हैं। क्या कह रहे हो सी? जो री इनवाइट मैसेज भेजते हैं वो हाँ डायलॉग में भेजते हैं ना। हाँ हाँ, डायलॉग में ही भेजते हैं। डायलॉग एक हाँ इस्टेब्लिश यस, सेशन में जो दोबारा नहीं नहीं सेशन दोबारा में वो नहीं आता। डायलॉग में भेजते हैं। हाँ। Invites. मतलब हमारे तुम्हारे बीच में रोहित अगर कॉल स्टेबल है, उसके बीच में तीसरे को जैसे ऐड ऑन करते हैं या फिर कोई फिर से इनवाइट भेजते हैं तो उसको इनवाइट नहीं री इनवाइट बोलते हैं। अरे यार देखो क्या होता है ना कि एक हम तुमसे पहले से ही जुड़े हुए हैं, अगर एक बार तुमको इनवाइट कर दिए हैं, दोबारा कोई किसी को करना होता तो हम यही बोलते भाई उसको री इनवाइट कर दे यार फिर से। तो जब हमारा बात चलता रहता है ना, अगर उसमें किसी को इनवाइट करते हैं तो वो होती है री इनवाइट। और फर्स्ट टाइम किसी को कुछ दोगे तो फर्स्ट टाइम री इनवाइट नहीं होता ना, वो तो इनवाइट ही होता है ना। Yes. तो वो 2-3 क्वेश्चन पूछने थे। हाँ रोहित कुछ बोल रहे हो क्या? सर वो एक्सपायर हेडर क्या होते हैं? एक्सपायर और हेडर वो होते हैं ना कि जैसे कुछ टाइम के लिए इनमें इंटरवल चलता रहता है कि एक निश्चित समय का एक अवधि है कि भाई इतने देर बाद ये चीज टर्मिनेट हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि मतलब हम तुम्हें कॉल किए, ठीक है, Yes, कॉल sir. किए। हाँ तो इसका क्या है ना कि एक टाइम इंटरवल बनाया गया है कि भाई ये कॉल तुम्हें जाएगी। तो पता चला कि ऐसा नहीं है कि हम तुम रिसीव ना करो तो ये दिन भर कॉल जाती ही रहेगी, ऐसा तो होता नहीं। Yes, sir. तो उसके लिए ना एक टाइम इंटरवल बताया गया कि भाई इतने देर तक रिंग जाएगी। इसके साथ ही जितने भी हमारे यूजर एजेंट क्लाइंट का है, जितने भी रिक्वेस्ट जाते हैं उसको मान लो 3600 मिली सेकेंड मान लो सिप के लिए है, या फिर एलटी में है तो 20 मिली सेकेंड, या फिर 5G में हो तो 5G में तो है ही नहीं लेटेंसी। तो उस जो लेटेंसी होती है ना वही हमारा डिनोट करता है कि इतने देर तक ये सारा सब कुछ वैलिड है। अगर इतने देर में हमारा जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है, एंट्री पॉइंट, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो ये जो होगा एक्सपायर हो जाएंगे, हमको फिर से इसको भेजने पड़ेंगे। सर ये पब्लिश रिक्वेस्ट में एक्सपायर हेडर यूज किए जाते हैं ना? हाँ एक्सपायर पब्लिश में जो होते हैं, पब्लिश में एक्सपायर हेडर। हाँ सर वो जो आपने डॉक्यूमेंट भेजा तो उसी में था, उसमें डेफिनेशन भी तो उसमें पॉइंट ओके था। ठीक है, अगर भेजोगे तो उसमें सही होगा। तो मोटी मोटा मतलब यही समझ लो कि किसी भी एक जो होता है ना कि जो इनवाइट भेजते हैं या फिर एक चीज का एक टाइम इंटरवल है। जैसे सपोज दैट कि हम कोई दवाई लेने जाते हैं मेडिकल पे, तो उसमें लिखा रहता है कि भाई 2018 से लेके 2020 तक ये जो रहेगा वैलिड है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो दवा उसके बाद भी खाओगे तो वो काम करेगी ही करेगी, या फिर एक्सपायर भी हो सकती है। देखो प्रोबेबिलिटी दोनों की है कि तुम्हें नुकसान भी कर सकती है या फिर काम भी कर सकती है। तो इसमें हम अगर टाइम इंटरवल की बात करें तो क्या है कि ये टाइम इंटरवल ही दिखा रहा है ना। तो
जब एक इनवाइट जाती है सारे हेडर्स के हेडर या जो भी हेडर्स लेके जाती है टर्मिनेटिंग पार्टी के पास, तो कॉल स्टेबल के लिए जाती है। सपोज दैट वो बंदा अवेलेबल नहीं है, कुछ है, वो कॉल ही पिक नहीं कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, जो भी हैपन होता है, तो एक निश्चित अवधि के बाद या तो वो टर्मिनेट कर देगा, टर्मिनेट करेगा तो भाई कैंसिल का आएगा हमारे पास रिस्पॉन्स। अगर वो बंदा उठाया ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया, तो वो एक से जो होते हैं हमारे एक्सपायर हो जाते हैं। सर ये उस दिन ग्रुप में भी पूछा था सर, ये इवेंट क्या होते हैं सिर्फ में सर? मतलब जैसे इवेंट एलटी में हाँ देखो, इवेंट क्या होते हैं ना, इवेंट जनरेट किए जाते हैं। सपोज दैट कि हम किसी चीज के एक कोई भी लेके सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है, सब्सक्राइबर हो गए, तो वो क्या होता है कि हम सिख की भाषा में बताते हैं कि वी कैन से दैट कि किसी भी इंफॉर्मेशन को मतलब कन्वे करना या फिर भेजना, या फिर जिसके बारे में हम कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजना, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे को बताना। सपोज दैट कि हमने एक कोई सी चीज का मतलब, एक फॉर एग्जांपल ले लो कि हम एयरटेल के यूजर हैं, हमने 299 का एक पैक ले रखा है, और उस पैक के लिए हम उस इवेंट के लिए या फिर उसके लिए उस सब्सक्राइबर के लिए हम 100 SMS यूजर हो गए हैं, हम इतना डेटा चला सकते हैं, ये सब तरह तरह की जो भी वो सुविधाएं देता हो हम कर सकते हैं। लेकिन उस इवेंट के लिए जो हम जिसके सब्सक्राइबर लिए उस इवेंट के लिए हमारे पास बराबर नोटिफिकेशन आते रहते हैं, बराबर मैसेजेस आते रहते हैं, उस इवेंट के थ्रू ही आएंगे। ऐसा नहीं कि वो 599 के पैक के बारे में बताएगा या फिर 699 के बारे में बताएगा, ऐसा नहीं। जो हम लिए हैं एक्चुअल में उसी के बारे में वो डिफिनेशंस करेगा, वो मैसेज जाएंगे तुम्हारे पास। There are a lot of messages. So we can say that कि it is also class of the event, कि मतलब और भी कई प्रकार के होते हैं इवेंट जो फ्लश किए जाते हैं वो ऑपरेटर से कस्टमर एंड पे। तो आप बस यही समझ लो कि जो एक इंफॉर्मेशन होती है जिसके हम सब्सक्राइबर होते हैं उसको कन्वे करना, बार बार फ्लश करना, भेजना, वो सब इवेंट के ही अंदर आते हैं। थोड़ा सा और डीपली इसके पढ़ोगे तो डेफिनेशंस में दिया रहेगा कि टेक्निकली भाषा में कि इसके इंफॉर्मेशन को रिफॉर्मुलेट करना है, ये भेजना वगैरह वगैरह, ये सब होता है। ठीक है, यस और कोई भाई, कोई क्वेश्चन? सर एक वो आरटीटी क्या होता है, राउंड ट्रिप टाइम, तो बता देंगे क्या? आरटीटी आरटीपी में रहता है ना, आरटीपी जिटर वगैरह बाकी चीजें। मैं आरटीपी का पढ़ रहा था तो उसमें भी था राउंड ट्रिप टाइम के बारे में, तो मैं देख लूं। अच्छा, तो आरटीटी के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि यार चलो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है ये क्या होता है। आरटीटी राइट? यस सर, राउंड ट्रिप टाइम। वो आरटीपी में देखते हैं ना, जिटर वगैरह रहता है, जिटर कंपनसेशन, और वो आरटीटी वगैरह। राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है। क्या है इट इज अच्छा नोट्स कर लेते हैं इसको। क्या which is shown the millisecond since system measure the millisecond and the value marked with the blue box TTL, time to live, measurement and security। अच्छा, इन दोनों का काम जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आरटीटी और टीटीएल, राइट? both are depend on the with blue blocks measurement in second। टीटीएल टीएलएस का तो जानते हैं, ये सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, और आरटीटी राउंड ट्रिप टाइम व्हिच इज शोन द मिलीसेकंड सिंस सिस्टम मेजरमेंट इन मिलीसेकंड। चलो इसके बारे में हम ना थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं यार। एक्चुअल में क्या है ना कि ये ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ जाऊंगा ना तो फिर अच्छे से बता पाऊंगा, ठीक है? ये कौन से नोट्स में है सर? रोहित, वेयर यू फाउंड आउट?
सर ये नोट्स में नहीं है, वो आरटीपी वगैरह अगर आप पढ़ने जाएंगे वैसे गूगल वगैरह पे करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा राउंड ट्रिप टाइम अच्छा जिटर यार, देखो कंपनसेशन। गूगल में लॉट ऑफ थिंग्स इज देयर, तो हर चीज उसकी मेरे को डेफिनेशन जानना थोड़ा सा नहीं, मुश्किल है। उसकी डेफिनेशन में था ये, उसकी डेफिनेशन में ही था आरटीपी की डेफिनेशन, आरटीपी और आप या फिर राउंड टीसीपी ट्रिप यूडीपी टाइम वगैरह में। वही होता है अपना, वो जो एलटी का जो कॉल फ्लो होता है उसमें सिग्नल बेस स्टेशन को जब जाता है, फिर वहाँ से जब सर्वर से जब रिटर्न आता है अपना मैसेज, तो ये दोनों जो टाइम होता है T1 प्लस T2, इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइम। तो इसमें अच्छा। जब डिले होता है हम्म। तो वही जहाँ पर आरटीपी लॉस वगैरह हुआ, फाइबर लॉस वगैरह, इसके रीजन से हुआ। अच्छा, नहीं आरटीपी तो क्लियर है, लेकिन आरटीपी जो है राउंड ट्रिप टाइम। हाँ, वो टाइम मतलब T1 प्लस T2 ट्रेवलिंग टाइम है वो। अच्छा, चलो ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में अगर डिफिनेशन होगा तो मैं पढ़ लूंगा, तो इसको क्लियर कर दूंगा, राइट। ठीक है। जी सर। तो ठीक है। सर हेलो। हाँ, सर वो स्टेटलेस प्रॉक्सी और स्टेटफुल प्रॉक्सी 1 मिनट बता देंगे क्या, थोड़ा रिपीट? अच्छा, प्रॉक्सी स्टेटफुल हाँ स्टेटलेस। हाँ। भाई, कोई कोई एक बंदा डेफिनेशन करो, क्लियर करो गणेश भाई का कंफ्यूजन, स्टेटलेस और स्टेटलेस स्टेटफुल। मीन्स स्टेटलेस स्टेटलेस सिंपली फॉरवर्ड द मैसेज। हम्म। स्टेटफुल remember the entire transaction until the transaction is complete। देखो गणेश, क्या होता है ना, पहले आता है स्टेटलेस। स्टेटलेस में क्या होता है कि सपोज दैट कि हमें आपके यहाँ पहुंचना है, मतलब मुझे अगर गणेश के यहाँ पहुंचना है तो हमारा जो रास्ता है ना वो होके गुजरेगा शिव प्रसाद से, साहिल से और यादव से और रोहित से, 4 लोग हैं। मतलब ये 4 स्टॉपेज है, इन 4 स्टॉपेज के बाद हम तुम्हें गणेश के पास पहुंचेंगे। तो सपोज दैट हम यहाँ से चले तो हमारा एड्रेस होगा P1 या फिर कुछ भी हमारा एड्रेस हो सकता है। और जैसे ही हम साहिल के यहाँ जाएंगे तो हमारा एड्रेस प्लस साहिल का एड्रेस ये दोनों ऐड हो जाएगा। और साहिल से जैसे ही हम धनंजय के पास पहुंचेंगे तो हम दोनों का एड्रेस प्लस में धनंजय का एड्रेस ये ऐड हो जाएगा। और धनंजय से जैसे ही रोहित के पास जाएंगे तो हमारा, साहिल का, धनंजय का, तीनों का एड्रेस प्लस रोहित का भी कुछ एड्रेस होगा, वो चारों ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगला जहां हमको पहुंचना है आपके पास, तो हम आपके पास पहुंच गए। अब जैसे यहाँ जाएंगे ना, फिर आपके यहाँ जो भी एड्रेस देना है दे के, तो पहले रोहित के यहाँ आएंगे, तो रोहित के यहाँ सपोज दैट 4 है, तो 4 को यहाँ लेफ्ट करके फिर धनंजय के यहाँ आएंगे, तो धनंजय के यहाँ पहुंचेंगे तो बस धनंजय का, साहिल का, मेरा एड्रेस होगा। ऐसे ऐसे करके हम आ जाएंगे, फिर लास्ट में जब हम अपने यहाँ पहुंचते हैं तो सिर्फ मेरा ये एड्रेस बचता है। तो उस कंडीशंस में क्या होगा ना कि हम जिस जिस रास्ते से गए रहते हैं ना उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, बस पूछ पूछ के पहुंच गए और फिर वैसे ही हम आ गए जैसे गए थे। ये होता है स्टेटलेस। और स्टेटफुल में क्या रहता है कि हम जिस जिस रास्ते से जाते हैं ना उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इन फ्यूचर के लिए, कि सपोज दैट हमको नेक्स्ट टाइम को अगर आपके यहाँ पहुंचना है तो इनसे पूछना ना पड़े इनका एड्रेस में, हम सीधे जो भी शॉर्टेस्ट रूट होगा हम आपके यहाँ पहुंच जाएंगे। तो पहले वाले में क्या होता है, रिकॉर्ड नहीं करता कोई भी रूट, ट्रांजेक्शन, कुछ भी जो होता होगा रिकॉर्ड नहीं होता। और दूसरा वाला जो होता है उसमें हम रूट को भी रिकॉर्ड करते हैं और जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो सारे सब रिकॉर्ड करते हैं इन द फ्यूचर के लिए, कि जिससे हमको यहाँ तक पहुंचना हो तो इतनी मेहनत न करनी पड़े, राइट। ठीक है भाई। ओके सर। यस सर। यस, तो ठीक है, अभी आप लोग हेडिंग डालो, फॉर्किंग क्या होता है। क्या बोले सर? फॉर्किंग, फॉर्किंग मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। हाँ, पूरा टाइम 4 की।
आप लोग इसमें लिख लो एक लाइन। उस दिन मैं, अच्छा ये ब्रांच आईडी हमको कहाँ मिलती है? सी सीक्वेंस में सर। वाया हेडर में। कौन बोला है सी सीक्वेंस भाई? सर ब्रांच आईडी मींस मिलिट्री हेडर सर ना। ब्रांच आईडी में पूछ रहा हूँ, जो बोला होगा वाया हेडर वो सही है, जो सी सीक्वेंस बोलेगा सॉरी सॉरी वाया वाया वो मार खाएगा। सर। देखो सर वाया सर हेडर में क्या रहता है ना, ब्रांच आईडी रहती है, और ब्रांच आईडी, देखो ब्रांच आईडी कुड नॉट अंडरस्टैंड द विदाउट फॉर्क मैसेजेस। जो बिना फॉर्क मैसेजेस के ब्रांच आईडी उस मैसेज को रीड नहीं कर सकती, पढ़ नहीं सकती। सर डिफरेंस क्या होता है सर ये मिलिट्री हेडर एंड क्या कह रहे हो भाई? सर डिफरेंस क्या होता है ये मिलिट्री हेडर एंड देन डिस्क्रिप्शन हेडर में? मैंडेटरी हेडर जो होते हैं ना, वो मतलब जाने ही जाने हैं। वो ठीक है, वो वो ठीक है सर, लेकिन इसमें भी तो कुछ मिलिट्री हेडर हैं किसमें? डिस्क्रिप्शन हेडर में। डिस्क्रिप्शन हेडर कौन सा है? सर डिस्क्रिप्शन हेडर, सॉरी डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, एसडीपी एसडीपी एचडीपी। एसडीपी एसडीपी होता है, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। एसडीपी में मैंडेटरी और ऑप्शनल जो है मैंने मार्क कराया है ना। सर जिनके इसमें सामने एम लिखा है वो मैंडेटरी ये है, जिनके दोनों, सामने ओ लिखा है। सर दोनों इनवाइट के अंदर ही जाते हैं सर। यस एग्जैक्टली। अच्छा तो सर दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? अब देखो, अब उसका वर्जन चाहिए तो क्या सिर्फ हेडर वर्जन बताएगा? ऑनर क्रिएटर क्या है, ऑनर कौन है, क्रिएटर क्या है, वो तो एफटीपी हेडर में ही होगा ना भाई। जैसे ही आपका मीडिया रिलेशनशिप आरटीपी स्टेबल होता है ना, तो एफडीपी इन्वॉल्व हो जाता है। ओके चलो मैं रुको अच्छा दिखाता हूँ। देखो एसडीपी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है। ये देख रहे हो, ये इनवाइट ए से बी के यहाँ गई है, ठीक है। अब दूसरी इनवाइट यहां से भेज दिया, ये 180 रिंगिंग, 180 रिंगिंग, ये भेज दिया 200 ओके। ये आ गया इधर से एक्नॉलेज, ये हो गई आरटीपी स्टेबल। अब देखो यहाँ क्या है ना, ये जो इनवाइट गई है ये वाली, ये इनवाइट, इसमें सिप के मैंडेटरी हेडर गए हैं, अब प्लस में एसडीपी के भी गए हैं। लेकिन एफडीपी कहाँ एक्टिव होगा, कब? जब यहाँ पे हमारा आरटीपी स्टेबल होगा तब, ठीक है। और इसको क्या कौन है भाई, हेलो ब्रिजेश भाई, इजंट यू? यस यस नहीं। ओके ओके। देखो एफडीपी का इन्वॉल्वमेंट हमारा होता है जब हमारा यहाँ आरटीपी स्टेबल होती है, राइट। और सिप के हेडर्स यहाँ पे जो जाते हैं, अगर सपोज दैट अगर हम सिप के हेडर नहीं भेजें, देन हाउ यू नोस कि यहाँ पे क्या वाया क्या है, सी सीक्वेंस क्या है, मैक्स फॉरवर्ड क्या है, हमारा ब्रांच आईडी यहाँ पे है कि नहीं, ये सब आइडेंटिफाई हम करते हैं सिप हेडर में। और इसमें ऑनर क्रिएटर, सेशन, मीडिया फाइल और तुम्हारा एट्रीब्यूट लाइन, ये सारा सब कुछ होता है ये हमारा एफडीपी में, जो यहाँ पे ये स्टेबल होता है, राइट। क्लियर है? तो सर ऐसे कह सकते हैं क्या कि जो अपना एसटीपी होता है वो आरटीपी स्टेब्लिशमेंट के बाद एक्टिव होता है? और देखो अगर हम सीडीआर अगर हम देखते थे इन लोगों मतलब पिछले कंपनी में, तो जैसे ही हमारा ये 200 ओके आता है ना, जस्ट 1 सेकेंड हम बताते हैं एसटीपी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ होता है। जैसे ही हमारा सेशन एक्नॉलेज हो जाता है ना 200 ओके,
वैसे ही हमारा एफटीपी इन्वॉल्वमेंट वहां पे हो जाता है। देखो सबसे पहले यहाँ जो इनवाइट गई है ना, तो इसमें देख रहे हो ना SIP/SDP दोनों के हेडर है, राइट। हाँ कंफ्यूजन देखो किसी चीज का, मतलब कि इसीलिए प्रॉपर मैं दिखा देता हूँ कि आपके जहन में नहीं चले कि बस कहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखो कि SIP+SDP, तो इसमें दोनों के हेडर होंगे। आई विल शो यू। देखो यहाँ पे, हाँ दिख रहा है सर। नहीं यहाँ पे हेडर्स में देख लो, यहाँ पे मैसेज हेडर भी दिख रहा होगा और मैसेज हाँ बॉडी भी दिख रही है, राइट। यस मैसेज हेडर में हम SIP के हेडर्स देखते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, वाया, फ्रॉम, टू, कॉल आईडी, सी सीक्वेंस, मैक्स फॉरवर्ड, गॉट इट। यस। और ये मैसेज हेडर में जो ये यूडीपी है, यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। ये देखो वर्जन है और किससे हम कम्युनिकेट किए, दो चीज कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक टीसीपी और यूडीपी। बट विच वन इज द फास्टर कंपैरिजन टू टीसीपी इन यूडीपी? यूडीपी इज द फास्टर, ठीक है। अभी यस हम अगले क्लास में टीसीपी यूडीपी में प्रॉपर बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। ठीक। या मैं आपको फॉर्किंग और टीसीपी यूडीपी आज ही बताता हूँ। तो हम यूडीपी के थ्रू कम्युनिकेट किए हैं, और जो हमारा सोर्स का आईडी है 10.221.41.174, और इसमें ब्रांच आईडी हमारी ये है। तो देखो इसमें SIP के हेडर तो ये हो गए। अब देखो एसडीपी के हेडर, एसडीपी के हेडर्स कहाँ देखते हैं? मैसेज बॉडी। मैसेज बॉडी में। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। अब इसमें वही क्या, जो ऑनर, क्रिएटर, सेशन, टाइम, मीडिया जोन, कनेक्शन एट्रीब्यूट, कनेक्शन इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी हम बताए हैं आपको, ये सारा सब कुछ हम यहाँ देखते हैं। हमारा टेबल कब होता है? अगर कोई मतलब आपके प्रोजेक्ट मैनेजर या लीड पूछेंगे कि भाई हमारा कॉल कब स्टेबल है, तो हम ये जो 200 ओके आता है ना, इसका Yes. टाइम जोन, इसके टाइम जोन से, और लास्ट में जब हमारा बाय के लिए टर्मिनेट हुआ है, Yes. ये बाय कब आया है, इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल देखते हैं। यहाँ पे कॉल हमारा ऑलमोस्ट स्टेबल है और यहाँ पे कॉल हमारा टर्मिनेट है, राइट। Yes. ठीक है, चलो हम, ये क्लियर हो गया ना भाई? लेकिन सर उसमें सिंगल एसटीपी तो नहीं कहीं दिखा रहा है। कहाँ पे? जैसे हमारा जब कॉल स्टेबल हुआ है, हम्म, उसके बाद से कहीं पे एसटीपी नहीं दिखा रहा है। नहीं तो यहाँ पे एक्नॉलेज के बाद ना, यहाँ पे आरटीपी, यहाँ पे लिखा हुआ आरटीपी स्टेबल नहीं आएगा पैकेट में, लेकिन जब इसके कॉल फ्लो में जाओगे आप यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा वो थोड़ा दिखा दीजिए। टेलीफोनी में जाओगे, वीओआईपी कॉल में, पैकेट सिलेक्ट करो, तो देखो यहाँ पे तुमको आरटीपी स्टेबल दिखेगा, हाँ ये दिख रहा है क्या? इसको हाँ जूम हम नहीं कर सकते, बट आप दिख थोड़ा रहा है। कोशिश करो देखने की। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, वहां पे पैकेट्स में नहीं दिखेगा, राइट। लेकिन इसके पहले भी वो जो एक्नॉलेज के पहले एसटीपी लिखा हुआ है। हम्म इसमें इसमें एसटीपी लिखा हुआ है। हम्म एफडीपी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि यहाँ से एफडीपी को ऑलमोस्ट, जैसे हमारा 200 सक्सेसफुल आ जाता है ना, तो ऑलमोस्ट हमारा कॉल स्टेबल हो जाता है। अच्छा अच्छा। हम बताए ना कि जैसे हम सीडीआर देखते थे ना, तो 200 ओके प्लस में टर्मिनेटिंग, जब हमारा कॉल कैंसिल होता था, बाय जाता था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बाय के लिए भी उधर 200 ओके आता था, तो 200 ओके आने का मतलब ये होता है ना कि ऑलमोस्ट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। जैसा कि मैं 4xs रिस्पॉन्स में भी आप लोगों को बताया हूँ कि 202 एक्सेप्टेड के लिए होता है और 200 ओके सक्सेसफुल के लिए होता है, गॉट इट। यस यस। हाँ, तो चलो वैसे भी जब मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट करके आपको दिखाऊंगा ना, तो उसमें दिखाऊंगा कि कैसे सीडीआर मेंटेन करते हैं, क्या देखते हैं क्या नहीं। तो एक हम सीरीज से चलेंगे, राइट। ये तो पूछ दिया तो मैं दिखा दिया कि दिमाग में ये ना चले कि कहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, ओके, आप लोग फिर हेडिंग डालो फॉर्किंग। अजय कुमार यादव, हेलो अजय।
हेलो अजय, आर यू देयर? यस सर, यस सर। अच्छा, लेट क्यों हो गया भाई? लेट हो गया था सर। अच्छा चलो, कोई नहीं कोई नहीं। अभी वैसे भी कुछ नया टॉपिक नहीं, बस थोड़ा सा डाउट्स थोड़ा वही क्लियर कर रहे थे। ठीक है सर। ठीक है, हेडिंग आप लोग डालो, फॉर्किंग क्या होता है, फॉर्किंग। इसमें 2 लाइन आप लोग लिख लो। समटाइम्स अ प्रॉक्सी सर्वर sometime a proxy server forwards a single SIP call forwards a single SIP call to multiple SIP endpoint. To multiple SIP endpoint. This process is known as this process is known as a forking. अब ब्रैकेट में लिख लो जरा, here a single call क्या बोल रहे हैं सर, सिग्नल या सिंगल? single here a single call can ring many endpoints सर एक बार फिर से बोलिए। here a single call can ring many endpoints कॉल के बाद क्या बोल रहे हैं आप? सिंगल कॉल can ring many endpoints at the same time. इसका मतलब समझे भाई, क्या हम बोलना चाह रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं? इसका मतलब एक यूजर मेनी यूजर को सेम टाइम पे कॉल कर सकता है। ठीक है, ओके, कुछ सही है। चलो अच्छा, हम थोड़ा सा इसको दैनिक जीवन में लाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अपने। अच्छा चलो, मान लेते हैं कि ये हमारा ऑफिस है, ठीक है। यहाँ ऑफिस में ये छोटे छोटे लगे हुए हैं फोन, ये लगे हैं, 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 ये। अब देखते होगे कि क्या होता है कि कुछ कॉल्स ऐसी आती हैं
कुछ कॉल्स ऐसी आएंगी कि पता चलेगा कि ये इस पे भी रिंग होगी, इस पे भी रिंग होगी, इन पे भी रिंग होगी, इन पे भी रिंग होगी, बजने लगेगा। ठीक है, पैरेलली बजने लगते हैं रिंग, लेकिन उसमें से जो बंदा पहले फोन उठा लेता है उसी के साथ कॉल हो जाती है, बाकी लोग के पास जो रिंग जा रही थी वो रिंग बजना बंद हो जाती है। राइट, यस सर। थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझने हैं। सपोज दैट क्या होता है कि कंपनी का, सपोज दैट कि मान लो यहाँ का जो कंपनी का ऑनर है, तो पता चला कि कोई कंपनी के पास फोन आया तो उसके पास आएगा, और एट ए टाइम अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्या करती है कि उसके प्रेजेंट मतलब अब्सेंस में उसी कॉल को कोई भी रिसेप्शनिस्ट उठा लेगी और बता देगी कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है सर, ये है वो दिस है दैट है। अरे जैसे कभी कभी मूवी में नहीं देखते थे यार कि घर में फोन आता था तो एक ही साथ हर कमरे का मोबाइल बजने लगता था, तो उसमें क्या रहता था, घर का जो ऑनर रहता वो फोन उठाता था, तो लेकिन घर की और भी लोग रहते थे तो फोन उठा के सुनने लगते थे कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। राइट, ऐसा मूवी देखते में थे ही मूवी में। हाँ हाँ, तो पुरानी वही वाली। चीज है कि एक ही साथ ऐसा नहीं है कि बस घर के बालकनी में रखा हुआ है फोन वही बजेगा, एक ही साथ सब बजने लगते थे। क्यों? क्योंकि वो फोन जो होते थे वो पैरेलली कनेक्ट होते हैं, पैरेलली। फॉर्किंग मतलब यही होता है कि एक समय में हम क्या लिखे हैं कि ये सिंगल टाइम में वो मल्टीपल कॉल को मल्टीपल एंड पॉइंट पे भेजता है, कि मतलब इस कॉल को यहाँ, ये जो कॉल आई है ये वाली, यहाँ भी भेजेगा, यहाँ भी भेजेगा, यहाँ भी भेजेगा, यहाँ भी भेजेगा। लेकिन मैटर ये करेगा उसमें कि फोन पहले कौन उठाता है। ये उठाएगा तो इसके साथ स्टेबल, ये उठाएगा तो इसके साथ स्टेबल, ये उठाएगा तो इसके साथ स्टेबल, ये उठाएगा तो इसके साथ स्टेबल। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, अगर ये जैसे ही रिंग आएगी ये उठा लेगा तो बाकी लोगों के पास रिंग जाना बंद हो जाएगा। राइट, क्यों जाना बंद हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी ये इससे मीडिया रिलेशनशिप में बन जाएगा। ठीक है, अगर तब तक इनको रिंग जाएगा चारों को कि जब तक चारों में से कोई उठा न लेता। फॉर्किंग का यही मतलब होता है कि एक ही साथ वो मल्टीपल एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेज देगा, यहां से चलेगा चारों को भेज देगा एक साथ यहाँ पे कि उठाओ भाई, कोई ना कोई तो उठाओगे ही। और पैरेलल में Yes, sir. कनेक्टेड है तो जहाँ से सर्किट कंप्लीट होगा वहीं से फ्लो हो जाएगा। अभी देखो, अभी पहले समझ लो फॉर्किंग, फिर उसके बाद हम पैरेलल और सीक्वेंशियल में आएंगे। दो टाइप के होते हैं। पहले अभी फॉर्किंग समझ में आएगी, फॉर्किंग क्या होता है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर। देखो डेफिनेशन में हम साफ साफ लिखे हैं कि सम टाइम अ प्रॉक्सी सर्वर फॉरवर्ड सिंगल शिप कॉल। सिंगल शिप कॉल मतलब ये जो आ रहा है सिंगल शिप कॉल टू मल्टीपल शिप एंड पॉइंट, मतलब ये हो गया एक एंड पॉइंट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया एंड पॉइंट। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ फॉर्किंग। इतने के ही प्रोसेस जो होता है ना, अगर कोई somebody asks to you what is the definition of forking, then you have to told them कि sometime a proxy server send a single ship call to multiple endpoint, this is known as a proxy forking। forking अगर पूछे तो सिर्फ इतना ही definition है। अगर if they are interested to known as a much, तो आपको कहना होगा कि there are a two type, it is a parallel and sequential, and then you have to explain them कि what is the parallel, what is the sequential। राइट, अब हम बताते हैं कि पैरेलल फॉर्किंग क्या होता है और सीक्वेंशियल फॉर्किंग क्या होता है। बट नाउ इट शुड बी क्लियर व्हाट इज द फॉर्किंग। ये सबको क्लियर हो गया भाई? हाँ सर। गणेश, धनंजय, साहिल, शिव प्रसाद, रोहित, Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. यस सर, यस। यस सर। यस चलो, सर। अब आप लोग इसमें आता है, एक आता है पैरेलल, एक होता है सीक्वेंशियल। तो अभी हम पढ़ते हैं पहले पैरेलल क्या होता है।
एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि क्या होता है इससे। UA1, UA2, UA3, it stands for the user agent server, right? So don't be confused. ठीक है, अब देखो ये हमारा एक यूजर एजेंट है UA1 और दूसरा यूजर एजेंट है UA2, दूसरा एजेंट है UA3। ये UA4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। whatever you want to do you can expand। कंपनी में मतलब बहुत सारे यूजर एजेंट हो सकते हैं जो यूज करने वाले हो, तो हम दो का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या बोले हैं कि पैरेलल फॉर्किंग में क्या होता है, हम लोग पैरेलल और बीटेक में पढ़े होंगे पैरेलल और सीरीज। तो पैरेलल में क्या होता था कि किसी भी बैटरी को या फिर जो भी डिवाइसेस होती है उसको पैरेलली हम कनेक्ट करते थे, ठीक है। पैरेलल सीरीज आप लोग जानते हो ना? यस सर, यस सर। तो ठीक है, अब देखो यूजर एजेंट यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले एक इनवाइट भेजेगा। वो इनवाइट किसके पास आएगा? प्रॉक्सी के। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ये हमको बताओ मनोज, व्हाट इज द प्रॉक्सी सर्वर? Proxy server, sir, nothing but it is request forward to message, sir. It is a message forwarder। हाँ। और Transfer, sir, transfer to message for client। क्लाइंट नहीं कह सकते हैं, बस सिंपल वर्ड, इट इज अ ओनली थिंग इज इट इज हार्डवेयर, इज सिंपली इज अ फॉरवर्डर द मैसेजेस, ठीक है। और थोड़ा सा ये सब जो होता है ना, इसको एक दो बार तीन बार जब भी मौका मिले आप लोग इसको जहाँ पे नोट्स आप बनाते हो, क्योंकि देखो अपार्ट फ्रॉम दैट नोट्स जो शेयर करते हैं वो पर्सनल में कुछ चीजें पर्सनली लिखवाता हूँ, जैसे आप उसको अपनी भाषा में लिखो, भूलो नहीं उसको, ठीक है। तो चलो अब देखो क्या है कि प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, ये जो इनवाइट आया है उसको क्या करेगा, मल्टीपल एंड पॉइंट पे भेजेगा एट अ सेम टाइम। डिफिनीशन यही है। तो अब क्या करेगा, दो एंड पॉइंट इसके सामने दिख रहे हैं। पहला एंड पॉइंट कौन है? UA2। और दूसरा एंड पॉइंट कौन सा है? 3 वाला, राइट। अब डिफिनीशन से ये कहता है कि प्रॉक्सी सर्वर एट अ सेम टाइम इट इज सेंड द मल्टीपल एंड पॉइंट। तो सेम टाइम में पहला इनवाइट आएगा किसके पास? UA2 के पास, और सेम वही इनवाइट किसके पास भेजेगा? UA3 के पास। अब सेम टाइम में दोनों के पास इनवाइट गई हैं। गॉट इट? देखो यार, थोड़ा सा लेट क्लास में थोड़ा सा लेट कर सकता हूं, लेकिन चीजों को मैं
वैसे बताने की कोशिश करता हूँ कि आप प्रॉपर समझ में आए, ऐसा नहीं कि मैं आया फटाफट स्क्रैच खींच दिया, बता दिया, फिर अगले टॉपिक पे चल जाऊं। तो आप उसको प्रॉपर तरीके से समझो। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ सर। ठीक है भाई। एवरीवन, आई नीड टू रिस्पॉन्स फ्रॉम द एवरीवन। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। यस सर। अब देखो, दोनों के पास गया। अब दोनों के पास हम गया होगा तो भाई मोबाइल दोनों का रिंग करेगा। अब यहाँ पे मैटर करता है कि कौन भेजता है 180 रिंगिंग, है कि नहीं? इनवाइट तो दोनों के पास। सपोज दैट कि चलो जो UA2 है वो कहीं डिले हो गया, मतलब कहीं और कोई काम कर रहा है। UA2 जो है वो खाली बैठा हुआ है। और तो क्या हुआ कि होता क्या है कि ऑफिस में रिंग आएगा कि दो लोग बैठे रहेंगे तो कुछ आलसी वाले होते हैं, कहेंगे कि चलो यार कोई ना कोई तो उठाएगा ही, क्योंकि कॉल तो सबके पास जा रही है। बराबर है। हाँ, तो UA2 वाला थोड़ा सा एक्टिव है, UA3 वाला कहीं न कहीं बिजी है। तो सोचा होगा चलो भाई सबका मोबाइल रिंग हो रहा है तो कोई ना कोई तो उठा ही लेगा। तो UA2 वाला उठा लिया, ये भेज दिया इसको 180 रिंगी। क्या गया इसका 180। ठीक है, अब 180 रिंगिंग भाई इससे आ गया। अब क्या होगा कि 180 रिंगिंग ये किसके पास जाएगा? प्रॉक्सी से क्लाइंट के यूजर पास, वन। जिसने के इनवाइट पास। किया है। ठीक है, अब 180 रिंगिंग, अब क्या होगा? एक 180 रिंगिंग आएगा UA3 के पास से। और इसका 180 रिंगिंग का 200 ओके आएगा इसके पास, और ये 200 ओके आ जाएगा इसके पास। सॉरी, इसका तो 200 ओके रिंगिंग तो पहले ही भेज दिए, इसका 200। 200 ओके पहले वाले का। इसका आएगा 200। ये इसका पहुंचेगा यहाँ पे 200 ओके। वन एट्टी रिंगिंग के बाद 200 ओके ही जाता है ना, बेसिक कॉल फ्लो है। अब देखो यहां तक क्या चल रहा है कि ये जो इनवाइट आई है ये गई है इसके पास भी और इसके पास भी। अब जब दोनों के पास कॉल गई है तो जाहिर सी बात है रिंग तो दोनों का मोबाइल करेगा ना। ऐसा नहीं है कि जैसे ऑफिस में फोन आता है पैरेलली कनेक्टेड है तो रिंग तो सबका करता है ना मोबाइल, अरे फोन। तो इनवाइट सबके तरफ से आएगी, मतलब दो ही हम लिए हैं तो दोनों की तरफ से रिंगिंग होगा। प्रॉक्सी को रिंग जो आएगा वो UA2 से भी आएगा, UA3 से आएगा, लेकिन मैटर ये करता है कि कौन फोन पिकअप करता है पहले। तो सपोज दैट UA2 ने पिक किया है तो इसके तरफ से आ जाएगा 200 ओके, और जो UA3 है तो इसका जैसे ही इसका 200 ओके आएगा ना तो इसका जो रहेगा 180 रिंगिंग, इसके साथ कॉल जो हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब हमारा कॉल स्टेबल होगा किसके साथ? UA2। UA2। अब आएगा इसके तरफ से
कॉल एक्नॉलेज के बाद कॉल डिस्कनेक्ट होगा ना? नहीं, एक्नॉलेज कहाँ से होगा? एक्नॉलेज UA3 से नहीं होगा, बस इसका मोबाइल रिंग होता है, रिंग होगा बस ना। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे भाई हम दोनों के साथ फोन उठाए तो दोनों एक साथ फोन उठा लेते हैं, तो फिर दूसरे को बोलते हैं कि भाई तुम फोन रखो, मैं इससे बात करूंगा, ऐसा नहीं होता। उनमें से जो भी फोन पहला उठाया पैरेलल के सीरीज में, जो भी फोन उठा दिया उसी के साथ पहले ही जो रिलेशनशिप होगा वो हो जाएगा, रेस्ट ऑफ के साथ वो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 200 ओके। अरे 200 ओके इधर से आ गया, अब ये होगा एक्नॉलेज। सर मतलब वो अदर जो रहते हैं जिसने एक बार पहले में उठा लिया वो बाकी के डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्या फिर, हाँ, या वो सुन सकते हैं? नहीं वो सुन नहीं सकते हैं। ओके। वो पहले वाला सिस्टम नहीं है अब, जो घर में लगा के दूसरे की बातें सुनते थे सब। वो देखो पुराने मूवी में था ना वो। हाँ कि होता था तो फिर मतलब सपोज दैट कि किसी चोर होते थे तो फोन उठा के सुन लिए, फिर जाके वहीं से अपने ही माल लूट लेते थे और ये ही रहते थे। अच्छा चलो फिर ठीक है, यहाँ से एक्नॉलेज हुआ। अब आरटीपी टेबल किसके किसके बीच हो गई? UA2 और UAN के बीच में, राइट? हम्म। ये आरटीपी टेबल हो गई। ठीक है, अब जो 180 रिंगिंग भेजा है UA3, इसको तो कुछ बताना पड़ेगा भाई, इसको भी तो कुछ बताना पड़ेगा। 180 का रिंगिंग का रिस्पॉन्स आया है, इसको भी तो कुछ हमको बताना समझाना पड़ेगा। दोनों लोग तो कॉल में स्टेबल हो गए। अब क्या होगा कि जो 180 रिंगिंग आया था ना, इसको प्रॉक्सी सर्वर क्या भेजेगा? कैंसिल का, कि भाई मेरे हम जो है UA2 के साथ आ गए हैं कॉल में, और आप ले लो कैंसिल, कि आपने जो 180 रिंगिंग भेजा है इस कॉल को हम कैंसिल करते हैं। अच्छा। यस, तो इसके लिए भेजे गए प्रॉक्सी कैंसिल का रिक्वेस्ट। तो सर ये कैंसिल रिक्वेस्ट तो ये 200 ओके से पहले जाएगा ना? हाँ हाँ, 200 ओके से पहले अगर चला जाएगा ना, तो ना UA2 से कोई रिलेशन बनेगा ना UA3 से बनेगा, वो कॉल वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, अब यहाँ पे कैंसिल जो होगा ना, कैंसिल को कॉल फ्लो बनेगा, वो प्रॉक्सी से UA3 के बनेगा। अब UA2 और UA1 ये दोनों कॉल में हैं, अब इनसे कोई मतलब नहीं है, फोन उठा लिया है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन जब इनवाइट गया था UA3 को, तो UA3 ने भी उस टाइम 1 रिंगिंग बजा था, उसका भी मोबाइल, तो रिस्पॉन्स 180 रिंगिंग उसके तरफ से भी आया है। लेकिन उसको हमको कैंसिल करना है उस कॉल को, तो हम उसको कैंसिल का रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, अब कैंसिल के बाद उधर से आएगा 200 ओके। 200 ओके, और साथ ही साथ हमारा यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा, कैंसिल के लिए कौन सा रिस्पॉन्स आता है भाई? फोर 487। ये देखो जो गया है ना 487 में, स्पेस नहीं, मैं लिख देता हूँ 487। रिक्वेस्ट टर्मिनेटेड का जाता है, ठीक है।